हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विश्रांत आपका तैयारीपुर पे स्वागत करता हूं और हमारी जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला है उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं और अप्रैल का जो है वो करंट अफेयर हम राजस्थान के संदर्भ में कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको तैयारीपुर की जो प्रेरणा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के करंट अफेयर में। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं कि एक सूची है जिसका नाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सूची जारी की थी। ठीक है और इसमें व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? 15वां। ठीक है दोस्तों, तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसने क्या किया था कि एक सूची जारी करी थी, है ना, व्यस्ततम एयरपोर्ट्स की, कि सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट कौन कौन से हैं। तो जयपुर का जो एयरपोर्ट था वो पूरे देश में 15वें स्थान पर रहा दोस्तों। ठीक है और पहले नंबर पे कौन सा रहा अगर पूरे देश की बात करें तो? दिल्ली का, है। दिल्ली के बाद आता है मुंबई और मुंबई के बाद आता है बैंगलोर। ठीक है, पहले पे दिल्ली, दूसरे पे मुंबई और थर्ड पे हो गया आपका बैंगलोर दोस्तों। ठीक है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की व्यस्ततम एयरपोर्ट सूची जो कि कब जारी हुई थी? अप्रैल में जारी हुई थी और ये किस वर्ष के लिए थी? वर्ष 2021-22 के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो था हमारा व्यस्ततम एयरपोर्ट सूची में भारत में जयपुर एयरपोर्ट को 15वां स्थान मिला है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक देखा होगा जो एक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है वाघा बॉर्डर पे, और वाघा बॉर्डर कहाँ है? जो पंजाब और पाकिस्तान को कनेक्ट करती है। उसमें आप देखते होंगे सिपाही जो है सर तक पाँव उठाते हैं। इसमें एक फेविक्विक का ऐड भी आया करता था पहले। ठीक है, तो उस तरीके की जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो अब राजस्थान में भी स्टार्ट होगी। कहाँ होगी? राजस्थान में। ठीक है कहाँ करने का प्रयास है ये? पहला तो इसमें सिर्फ भारत के द्वारा की जाएगी क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक यहाँ पर इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया है। सिर्फ भारत द्वारा किया जाएगा, पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, और दूसरा इससे क्या होगा? जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि जब ये रिट्रीट सेरेमनी बनाई जाएगी तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के साथ साथ जो ये है यहाँ पर कहाँ? तनोट माता। तनोट माता सब जानते हैं कहाँ है? जैसलमेर में। बॉर्डर पिक्चर देखी होगी आपने, तो जो माता का मंदिर नहीं गिरता है, जिसपे बम नहीं जाता है या बम गिरता है, उसकी परिधि के अंदर बम कोई भी नहीं फटता है, तो वो जो माता है वो तनोट माता है। ठीक है, तनोट माता को, ठीक है, और इसमें साथ ही साथ एक किला है लोंगे वाला पोस्ट, जिसमें सन्नी देओल बॉर्डर फिल्म में खड़ा होकर चिल्लाता है, तो लोंगे वाला पोस्ट जो है वो वाली पोस्ट। ठीक है, और किशनगढ़ किला,
इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा वहाँ पे इनका जो है इनको और पर्यटन के अनुरूप जो है चीज़ों को ढाला जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आए दोस्तों। ठीक है, तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है ये अभी प्लान हुई है ना, पर होगी राजस्थान में ही। कब होगी इसको हम देखते हैं, पर कहाँ कहाँ, तनोट माता मंदिर, लोंगेवाला, किशनगढ़ किला, इन सबको क्या किया जा रहा है, पर्यटन के रूप में, जो पर्यटन स्थल है, टूरिज्म स्पॉट्स हैं, उनके रूप में विकसित किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा आप, व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची, साथ ही साथ आपको याद रखना है कहाँ जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो अब कहाँ शुरू होने वाली है, राजस्थान में भी शुरू होने वाली है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब अप्रैल का ही करंट अफेयर है, सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में है, क्योंकि आपका जो पेपर है उसके अंदर 3rd ग्रेड में और सीईटी में राजस्थान का है, सीईटी में और भी है। तो पहले मैंने कहा हम कॉमन टॉपिक कवर करेंगे, है ना, ताकि दोनों का फायदा हो, क्योंकि दोनों पेपर ऑलमोस्ट आसपास ही आपके होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बिल्डिंग है जयपुर में, आईपीडी टावर। ठीक है, आईपीडी टावर। ठीक है, ये एक टावर है ना, टावर मतलब एक ऊंची सी बिल्डिंग है। तो ये कहाँ है, पहली बात तो कि एसएमएस अस्पताल है जयपुर में। ठीक है, तो उसके परिसर में ये जो बिल्डिंग है ये एसएमएस अस्पताल के परिसर में है। दूसरी बात कि इसकी 12 मंजिला है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 116 मीटर है दोस्तों। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, या सबसे ऊंची बिल्डिंग भी जो बनने वाली है ये आईपीडी टावर की बनने वाली है दोस्तों। ठीक है, और इसका शिलान्यास जो है वो कब किया गया, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया 5 अप्रैल को दोस्तों, 5 अप्रैल 2022 को। और इसमें ही, इस बिल्डिंग में ही एक क्या बनेगा, हृदय रोग संस्थान। ठीक है, तो ये थी हमारी और इसमें जो है टॉप बिल्डिंग पे जो ऊपर वहाँ पे हेलीपैड भी बनेगा, मतलब हेलीकॉप्टर से भी जो पेशेंट्स को लाया जा सकता है वहाँ पे उतारा जा सकता है इमरजेंसी के केसेस में, कहीं दूर से ला रहे हैं तो। ठीक है, तो ये जो आईपीडी टावर है, पहली बात तो कहाँ, जयपुर में बनेगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 116 मीटर होगी, 12 मंजिला इमारत होगी है ना। और इसका शिलान्यास 5 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री ने किया था। यहाँ पे एक हृदय रोग संस्थान भी होगा और एक हेलीपैड भी होगा दोस्तों। ठीक है, अब एक चीज और पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये इतने फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। देखिए, इससे पहले हमने 15वां सूची वाला जो पढ़ा था वो लैब असिस्टेंट में पूछा गया था। ये आईपीडी टावर जो कहाँ बनेगा, ये जयपुर में बनेगा, ये सवाल भी पूछा गया है आपके पेपर में। ठीक है, तो बिल्कुल क्लासेस को मिस मत करिए दोस्तों, लगे रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारीपुर पे आपकी पूरी तैयारी हम करवाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपका है पर्यटन विभाग। ठीक है, राजस्थान पर्यटन विभाग। ठीक है, इसने किसके साथ एएमयू किया है, इसने एएमयू किया है किसके साथ, FHTR। ठीक है, तो FHTR के साथ क्यों, FHTR की फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी ठीक है, फेडरेशन ऑफ एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो जो पर्यटन विभाग है ना, पर्यटन विभाग ने किसके साथ समझौता किया है, किसके साथ, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। ठीक है, तो वो फेडरेशन जो मेहमान नवाजी और पर्यटन में जो
निभाए, पर्यटन को जो है उसमें मेहमान नवाजी को और इंक्लूड करे, तो ऐसा फेडरेशन है ये। ठीक है, तो मतलब पर्यटन को और जो है सुखद बनाने का अनुभव जो प्रदान करे, तो इस प्रकार की संस्था है ये। तो पर्यटन विभाग ने इस संस्था के साथ क्या किया है, MOU, मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझौता पत्र बोलते हैं हिंदी में इसको। तो मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो पर्यटन विभाग ने साइन की है, किसके साथ, FHTR के साथ, ताकि क्या हो, एक राजस्थान, ठीक है, डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट, ठीक है। तो ये राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट है ना, इसके आयोजन के लिए किस किस ने समझौता किया है, पर्यटन विभाग और FHTR ने समझौता किया है। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि पर्यटन विभाग ने राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट के आयोजन के लिए किस संस्था के साथ AMU किया था, तो वो संस्था है FHTR, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, और राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट जो है ये क्या है कि आप देख सकते हैं इसका नाम ही बताता है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट। ठीक है, तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू, तो राजस्थान के अंदर ही, ठीक है, जो है लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, किसके लिए, पर्यटन को अच्छे से अच्छे बढ़ावा देने के लिए। जैसे अभी हमने तनोट माता वाला मंदिर देखा था, वहां भी किसी ना किसी प्रकार से जो है वो क्या किया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सब जो चीजें हैं वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है राजस्थान के सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अमृत महोत्सव। ठीक है, अमृत महोत्सव सब जानते हैं कि हमने आज़ादी के, जो हमारी आज़ादी के 75 वर्ष होने वाले हैं, तो उसके संदर्भ में जो है ये 75 वर्ष हो चुके हैं इनफैक्ट, तो उसके संदर्भ में हमने 75 वीक्स पहले जो है 75 माह का जो है 75 सप्ताह का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव कहते हैं। ठीक है, तो इस महोत्सव के अंदर क्या किया जाएगा, कई प्रोग्राम्स के जो है राज्यों द्वारा आयोजन किए जाएंगे। तो अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम के आयोजनों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ठीक है, होता क्या है कि जो भी आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसके तहत जो है वो कई प्रकार की जो चीज़ें की जाती हैं। तो इसमें राजस्थान ने कई प्रकार के प्रोग्राम्स, जैसे पर्यटन से संबंधित किया है ना, जनजाति जागरूकता से संबंधित किया, शिक्षा से संबंधित कोई रैली झांकी कुछ भी, ठीक है, हमारी संस्कृति, राजस्थान की संस्कृति, उससे संबंधित कुछ भी काम किया, तो वो सब जो है आपके जो कार्यक्रम है, इनको जब इनकी जो प्रति है वो जो वेबसाइट पे अपलोड की जाती है आज़ादी के अमृत महोत्सव पोर्टल पर, तो उस पोर्टल पे जब ये सब चीज़ें अपलोड होती हैं तो वो देखी जाती है कि किस राज्य ने सबसे ज़्यादा प्रोग्राम आयोजित किए। तो कौन सा राज्य है प्रथम अप्रैल माह तक, ये है राजस्थान। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एक योजना चल रही है हमारी, बजट में घोषणा हुई थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, इसके अंदर क्या किया गया था, पहले 5 लाख तक का बीमा दिया जाता था पहले, अब कितना है, अब 10 लाख कर दिया इसको। ठीक है ना, इसको 10 लाख कर दिया है। साथ ही साथ किसी ने RAS का पेपर दिया हो तो उसमें भी इस योजना से संबंधित सवाल पूछा गया था दोस्तों।
ठीक है। तो योजनाएं जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको पूरी चीज़ें पढ़ाऊंगा। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में जो आपके वेलफेयर स्कीम्स है ना, उन सब में ये जो नई योजना है उन सब में क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए, क्या संशोधन हुआ है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि अभी कितना है। ये ध्यान रखना है कि 10 लाख है, पहले कितना था, 5 लाख था, ठीक है। और इसमें जो है वो पैकेजेस जो है, ठीक है, पैकेज की संख्या में भी पैकेज में जो है वो इंप्रूवमेंट कर दिया गया है। और इसमें जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, साथ ही साथ कॉकलेयर, कॉकलेयर जो होती है वो कान से संबंधित है। और बोन मैरो जो है वो रीढ़ की हड्डी में कहीं पाया जाता है। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कॉकलियर ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ना, इन सब चीजों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है आपके इस नए पैकेज के अंदर दोस्तों, ठीक है। पहले नहीं था। एक तो राशि बढ़ा दी गई है, ठीक है, 10 लाख कर दी गई है, साथ ही साथ ये जो पैकेजेस हैं ट्रांसप्लांट हेतु संबंधित, तो इनको भी क्या किया गया है, ऐड किया गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिवस है राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। हम अप्रैल माह का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है हमें ध्यान में होनी चाहिए। सवाल सीधा सीधा आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जो विश्वविद्यालय है ना, विश्वविद्यालयों के जो शिक्षक है उनको जो है वो मानव अधिकारिता मतलब मानव सेवा से संबंधित कार्य सिखाने हेतु एक एएमयू किया गया है, ठीक है ना, ताकि मानव सेवा जो है वो सर्वोपरि है, आप सब जानते हैं। तो मानव सेवा आधारित सेवा एवं सहायता, ये किस किस को सिखानी है आपको? एक तो यूनिवर्सिटी जो है उसके शिक्षकों, ठीक है, कार्मिकों और विद्यार्थियों। ठीक है। तो मानव सेवा आधारित सेवा एवं सहायता जो है वो यूनिवर्सिटी के शिक्षकों, कार्मिकों, विद्यार्थियों को सिखाने के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी जो है राज्य की कितनी 23 यूनिवर्सिटी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ क्या किया है, एमओयू किया है, ठीक है, समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो राजस्थान की कितनी यूनिवर्सिटी है? 23 यूनिवर्सिटी है। उन्होंने किसके साथ समझौता किया है? रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ। क्यों किया है? ताकि जो शिक्षक हैं, यूनिवर्सिटीज के कार्मिक हैं, मतलब जो एम्प्लॉइज हैं, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या किया जाए, मानव सेवा आधारित सेवा है ना और सहायता हेतु जो है उनको प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या आएगा, जैसे पर्यावरण संरक्षण, ठीक है, पहली बात तो ये आ गई है ना। और दूसरी साथ क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, है ना, स्वास्थ्य, रक्तदान हेतु जो है उनको प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं हेतु
उनको क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वो लोगों को जागरूक कर पाए, अपनी सोसाइटी में जो है लोगों को जागरूक कर पाए। ठीक है। चलिए, तो संस्था का नाम याद रखना है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने के साथ जो है 23 यूनिवर्सिटी ने जो है राजस्थान की क्या किया है, AMU पे साइन किए। चलिए, अब बात करते हैं कि चूरू के कलेक्टर हैं सिद्धार्थ सिहाग, है ना। जो चूरू कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को प्रधानमंत्री ने क्या किया, सम्मानित किया है दोस्तों। अब क्यों किया है ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो क्यों किया है, लोक प्रशासन में जो है उत्कृष्टता हेतु। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या काम किए हैं जिसके कारण इन्हें जो ये सम्मान मिला है, प्रधानमंत्री ने इन्हें सम्मानित किया है। तो पहला ये है, एक तो खेल केंद्र विकसित किए दोस्तों, जिले में खेल केंद्र विकसित किए ताकि जो है बच्चे जो खेल में आगे बढ़ पाए। ठीक है, दूसरा इन्होंने किया है और खिलाड़ियों हेतु नवाचार, कुछ इनोवेशंस भी किए हैं। ठीक है, और क्या किया है इन्होंने, और इन्होंने क्या किया है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता दिखाई है। तो इन सब कारण से जो है हमारे जो चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। तो आपको जो फैक्ट्स याद रखने हैं वो क्या रखना है कि प्रधानमंत्री ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु किस जिले के कलेक्टर को या किस जिले के जो अधिकारी हैं उनको सम्मानित किया था, तो चूरू है। और अगर नाम पूछ ले और थोड़ा सा मुश्किल पूछ ले तो सिद्धार्थ सिहाग है। सिर्फ हमें इतना ही डेटा हमारे दिमाग में रखना है। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, चाहे इसको रखें ना रखें, पर ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक आज की जो लास्ट हम पढ़ते हैं, आज का लास्ट न्यूज़ है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, सीपी जोशी हैं। 3 नई समितियों का गठन किया है। ठीक है, तो इसको जरूर थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। पहली समिति जो है वो जनलेखा समिति है। ठीक है, दूसरी जो समिति है उसका नाम है प्राक्कलन समिति, है ना, प्राक्कलन समिति क। और तीसरी है प्राक्कलन समिति ख। ठीक है, तो ये जो समिति है इसके अध्यक्ष कौन है, गुलाबचंद कटारिया। ठीक है, जो क वाली समिति है इसके कौन है, राजेंद्र पारिक। और जो तीसरी समिति है ख वाली, इसके नाम है दयाराम परमार। इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, इन तीनों को, इन तीनों समिति की, दयाराम परमार जी। ठीक है, और ये समितियां जो बनाई गई हैं, ठीक है, ये कौन से नियम के या प्रक्रिया, जो विधानसभा की जो प्रक्रिया है ना, उस जो विधानसभा के जो संचालन की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के नियम
306 के अंतर्गत इन 3 समितियों का जो किया गया है, निर्माण किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखी है अप्रैल की दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी, है ना। ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, 7-8 न्यूज़ ही हैं। एक तो जो जयपुर एयरपोर्ट वाला सवाल था वो आपको ध्यान रखना है, एक चूरू कलेक्टर के बारे में आपको याद रखना है, एक विधानसभा अध्यक्ष के बारे में याद रखना है कि कौन कौन सी समिति है और कौन कौन इनके अध्यक्ष हैं। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो हम को याद रखनी है अप्रैल के करंट अफेयर में, कि FHTR के साथ जो राजस्थान पर्यटन विभाग ने AMU किया है वो भी हमको याद रखना है। ठीक है, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट हेतु जो हमने AMU किया था, और एक और जो हमने रेड क्रॉस सोसाइटी वाला है यूनिवर्सिटीज़ का, वो भी हमको याद रखना है। ऐसे 6-7 न्यूज़ हैं दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। एग्जाम देने से पहले, जाने से पहले एक बार इनको देख जाइएगा, जरूर सवाल इन्हीं में से आपके आने वाले हैं दोस्तों पेपर में। तो बिल्कुल मन लगा के तैयारी के साथ तैयारी करते रहें दोस्तों। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।